जैसे ही एक एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है, मुझे लगता है सबसे पहला काम एक्टर को करना चाहिए कि वो उस सीन में हो क्या रहा है। नए एक्टर को जिसका एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिशंस में, उसको एक चीज़ तो तुरंत करनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है ये उसको पता होना चाहिए। क्या घटना है और मुद्दा क्या है, किस बारे में बात हो रही है, और डायलॉग्स जो हैं वो एक्टर को बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ऑडिशन से पहले पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये लाइंस हैं और ये मुझे बोलना है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि लोग तैयारी नहीं करते। लोग सोचते हैं कि वहीं जाके मैं देख के, जनरली एक्चुअली डायलॉग मिलते भी उसी समय है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी कभी पहले भी ईमेल पे आ जाते हैं डायलॉग, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑन द स्पॉट मिले हैं तो तुरंत सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि देख लेना चाहिए कि ये इस सीन में हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कौन सी जगह है ये। एडिशन में एक चीज़ और मुझे लगता है कि अगर एक्टर्स ध्यान रखें ऑडिशन में, कि जैसे ऑडिशन में अगर एक सीन है, सीन में अक्सर होता है 2-3 लोग और भी होते हैं। तो आप जब ऑडिशन जैसा कैमरे के सामने खड़े हो, आप डिसाइड कर लो कि ये आदमी जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये इस तरफ खड़ा है, ये दूसरा आदमी इधर होगा और ये तीसरा आदमी इधर होगा। जब 3 लुक डिसाइड कर लिए हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहता। वो जो श्योरिटी और कॉन्फिडेंस ऑडिशन में तभी दिखेगा जब आप कम से कम कुछ चीज़ें डिसाइड कर लो। लेकिन अगर बिल्कुल नया एक्टर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है लाइन्स है, डायलॉग्स। मुझे क्या लगता है, कई बार एक्टर डर जाते हैं कि मेरे को ऑडिशन के लिए डायलॉग दिया गया है तो मेरे को ऐसे ही बोलना चाहिए, अगर मैं इसको कुछ उल्टा कर दूं या मैं कुछ ऐड कर दूं तो लोग नाराज़ नहीं हो जाएं। अगर एक्टर को जो स्क्रिप्ट दी गई है ऑडिशन के लिए, उसमें जैसा जो लिखा हुआ है, अगर वो बिल्कुल वैसा ही बोलने की कोशिश करे तो ज़्यादातर ठीक रहता है, क्योंकि एक राइटर ने लिखा है उसको। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि मैं इस लाइन में ये शब्द ऐड कर सकता हूँ या ये हटा सकता हूँ, या ये शब्द मुझे बहुत परेशान कर रहा है मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप हटा दो। क्योंकि अगर आप खराब करोगे, अगर उस शब्द की वजह से आपका ऑडिशन खराब हो रहा है, तो आप अपने ऑडिशन को खराब क्यों कर रहे हो? निकाल दो उस शब्द को। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि जो लिखा है बिल्कुल वही बोलना है। और ये तो अभी ऑडिशन ही हो रहा है, हो सकता है आपने जो बोला वो स्क्रिप्ट में ऐड हो जाए बाद में। कॉन्फिडेंटली अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे बोल देना चाहिए और आपको महसूस हो रहा है, स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि मुझे ये शब्द ऐड करना है या ये सेंटेंस ऐड करना है, तो कर देना चाहिए। उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रेन नहीं हो किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप अपनी एक्टिंग पे कैसे काम करो, बेसिकली सवाल ये है। उसका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे बॉम्बे जैसा शहर है, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे बहुत अच्छी जगह नहीं है जहाँ जाया जा सके। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअली एक्टिंग के नाम पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। दे आर जस्ट देयर। अगर एक एक्टर ट्रेन नहीं है और उसको ऑडिशंस देने हैं बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए, काफ़ी सारी फिल्म्स देखनी चाहिए। आजकल नेट पे सब कुछ है। एक्टर्स के बारे में जानना चाहिए, एक्टर्स के इंटरव्यू पढ़ने चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, उनकी एक्टिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको एक्टर बनाती हैं। एक्टर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ एक्टर खेलते हैं, कुछ किसी का, हर एक का कुछ ना कुछ एक जोन होता है जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, जो उनको ग्रो करता है। तो अगर ट्रेनिंग अगर आप नहीं ले पा रहे हो, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको रिसर्च करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए कि एक्टर्स ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं। जैसे म्यूज़िक, अगर आपको लगता है कि आप म्यूज़िक आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर है, लगता है आपको कि म्यूज़िक एक स्ट्रांग पहलू है मेरी पर्सनालिटी का, उसको एनहांस करो। आप पेंटिंग करते हो तो आप पेंटिंग करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर तरह से आप अपने आप को इक्विप्ड करो, वो ट्रेनिंग है। और आप वर्कशॉप्स करो जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है। अगर आप 2 साल एनएसडी 3 साल एनएसडी नहीं जा सकते हो, तो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप, हो सकता है 3 हफ्ते की वर्कशॉप है जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। वो ट्रेनिंग के माहौल में तो जाना ही पड़ेगा आपको। पर्सनल लेवल पे एक्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनल लेवल पे एक्टर्स की ट्रेनिंग हो नहीं सकती। आप मिरर के सामने अगर आप खड़े होकर डायलॉग बोलो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी दोस्त के साथ बैठ के अगर सीन पढ़ लो या बोलो मैं एक सीन कर लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा नहीं होगा। एक सिस्टमेटाइज्ड तरीके से एक ग्रुप में, जहाँ पे आपको कोई देख रहा है, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपके काम पे कमेंट कर सकता है, जो आपके काम को एनालाइज कर सकता है, आपको उस माहौल में तो जाना ही पड़ेगा। आज के समय में ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब फिल्मों का ट्रेंड बदल रहा है। ओवर द टॉप वाली फिल्में अब थोड़ा धीरे कम होती जा रही हैं या बड़ी बहुत स्पेसिफिक हो गई हैं। अब इस तरह की छोटी छोटी फिल्में जिनमें कहानियों पे ज़्यादा जोर है, वहाँ परफॉर्मेंस चाहिए, और उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं कि अगर मतलब आप, यू आर नॉट ए बॉर्न एक्टर, एवरीबडी इज नॉट ए बॉर्न एक्टर। और एक बॉर्न एक्टर का भी कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बॉर्न कुछ नहीं होता है, एवरीबडी ट्रेन्स समहाउ समवेयर। आप देख लो जितने अच्छे एक्टर हैं, अगर वो एनएसडी से भी नहीं है तो कम से कम उन्होंने थिएटर किया होगा बहुत सारा। आप नोटिस करो जितने अच्छे एक्टर हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन जरूर है किसी ना किसी तरह की ट्रेनिंग के साथ। मुझे लगता है अगर आप एक्टर्स की ट्रेनिंग की बात करते हो कि एक्टर्स को कहाँ जाना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए,
मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ, मैं खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, मुझे लगता है एनएसडी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एक्टर्स इन इंडिया। इट्स अ 3 years कोर्स, लेकिन 3 साल में आप इतने नाटक करते हो कि आपका जो पर्सनल प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है वो इतना बढ़िया हो जाता है कि आप वहाँ से फुली इक्विप्ड होकर निकलते हो। उसके अलावा बॉम्बे में मुझे लगता है बहुत सारे कुछ कोर्सेज भी हैं, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हैं बॉम्बे में, नई नई तरह की वर्कशॉप हो रही हैं। तो आजकल इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है, मुझे लगता है कि लोगों को वहाँ जाना चाहिए, जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं उनको जाके रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह वो क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे आप रिक्वेस्ट करके भी जा सकते हो कि मैं एक दिन आपकी क्लास में आके बैठना चाहता हूँ, आप चले जाओ, एक दिन देख लो, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। क्योंकि एक्टिंग का भी ऐसा है कि आप अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो सकता है आपको मेरी टीचिंग बहुत अच्छी लगे, किसी दूसरे को लगे कि ये तो नहीं, मुझे नहीं जम रही है बात आपको, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप वहाँ जाओ जहाँ से आपको फायदा होगा, वो कहीं से भी हो सकता है, और वो उसी माहौल में ही मिलता है, वो उसके लिए आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा। एक मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस करता हूँ कि जो जहाँ पे आपको ये बोलते हैं कि हम आपको एक्सप्रेशन देना, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज ये सिखाएंगे, वहाँ मत जाओ आप। ये एक्टिंग नहीं है। डायलॉग डिलीवरी सिखाना, बॉडी लैंग्वेज सिखाना, फेशियल एक्सप्रेशन सिखाना, आप फेशियल एक्सप्रेशन कैसे सिखा सकते हो किसी को? वो एक्टिंग नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो एक्टिंग करते हुए होते हैं अपने आप। अगर कोई ये क्लेम करता है कि ये सिखाएंगे, वहां मत जाइए आप ऐसी जगह जाइए जहां एक ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे काम होता है। मैं ना बड़ा एक्साइटेड हुआ, पिछले करीब 2-3 साल में मैंने कुछ ऐसी फिल्में देखी हैं जिसमें कुछ परफॉर्मेंसेस देख के मैं पागल हो गया, मुझे लगा कि कमाल की परफॉर्मेंसेस हैं। लेटेस्ट है तितली, शशांक ने कमाल का काम किया उसमें। अमित सयाल एक वो भी उस पिक्चर में है। अमित ने एक और पहले भी 1-2 फिल्में की थी, मुझे बहुत उसका काम बहुत अच्छा लगता है। राजेश शर्मा लव शब्द चिकन खुराना में और बहुत सारी फिल्मों में मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है उनका काम। पंकज त्रिपाठी इज़ वेरी गुड। अमित सर्ड इज़ वेरी एक्साइटिंग। निम्रत ने बहुत छोटा सा रोल किया था लव शब्द चिकन खुराना में, और मुझे इतना अच्छा लगा था। शी इज़ ब्रिलियंट। प्रबलीन जिसने शाहिद में, I was completely blown by Prabhlin's performance. She was amazing in that film. Mayank Tiwari, another very exciting actor. Suleimani Keeda में he was brilliant. He's also a writer. सुलेमानी कीड़ा में जो लड़की हैं अदिति, she was brilliant. तितली में जो लीड लड़की हैं शिवानी, she was brilliant. शाहिद में ज़ीशान was brilliant. ज़ीशान कादरी also in Gangs of Wasseypur. I think for me ज़ीशान's performance was one of the best performances. ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे काफ़ी नए नए एक्साइटिंग एक्टर्स हैं इस समय जो बहुत इंस्पायरिंग है।